Subscribe now. 50 दिन बाद पटरी पर देश की लाइफलाइन, नई दिल्ली और 15 शहरों के बीच दौड़ेगी रेल। नई दिल्ली से पटना, हावड़ा और भुवनेश्वर रवाना होंगी ट्रेनें। मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद समेत कई शहरों में जाएगी ट्रेन। रेल मुसाफिरों को 90 मिनट पहले पहुंचना होगा स्टेशन। एसी कोच में नहीं मिलेंगे कंबल, चादर और तौलिया। ट्रेन में चढ़ने से पहले मुसाफिरों की होगी स्क्रीनिंग। सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी। राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा ट्रेन का किराया। सारी ट्रेनें होंगी वातानुकूलित, स्टॉपेज भी होंगे कम। ट्रेन में नहीं होगी कैटरिंग की व्यवस्था। रेलवे ने किराए में खाने पीने के रुपए को नहीं किया शामिल। मजदूरों के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में बढ़ाई गई यात्रियों की तादाद। अब 1200 की जगह 1700 श्रमिक कर सकेंगे यात्रा। पिछले 23 मार्च से हरिद्वार में फंसे हुए हैं पश्चिम बंगाल के 700 यात्री। सीएम ममता बनर्जी से लगा रहे वापसी में मदद की गुहार। राजनीति चमकाने के लिए पप्पू यादव ने सड़क पर उतारे सैकड़ों लोग। दिल्ली के ओखला में मजदूरों, कामगारों के बहाने सरकार पर साधा निशाना। रेल के बाद अब हवाई यात्रा शुरू करने की तैयारी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना संकट के बीच चीन भी नहीं आ रहा बाज। हिंद महासागर में दूसरा साउथ चाइना सी बनाने की तैयारी में ड्रैगन। दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। तिहाड़ में कैदी के संक्रमित होने की आशंका से जेल प्रशासन की टेंशन बढ़ी। जालंधर में एक डीएसपी, कपूरथला के 2 पुलिसकर्मी और एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। अमृतसर में भी एक कैदी कोरोना संक्रमित। बिहार लौटे 1 लाख मजदूरों में से 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। यूपी में भी 29 मजदूरों को हुआ कोरोना। अबू धाबी और दुबई से केरल पहुंचने वाले 3 भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कुछ दिन पहले स्पेशल फ्लाइट से आए थे वापस। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद श्रम शक्ति भवन को सील कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों को घर से ही काम करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ गए। देश में कोरोना के मामले 70,000 के पार। 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 23 से ज्यादा लोग संक्रमित। 868 लोगों की जा चुकी है जान। धारावी में 57 और लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 29 लोग दम तोड़ चुके हैं। गुजरात में अब तक कोरोना के 8,542 मामले। 513 लोगों की अब तक गई जान। एमपी में अब तक कोरोना के 3,785 केस। 221 लोगों ने कोरोना की वजह से गंवाई जान। राजस्थान में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 3,988 केस। यूपी में कोरोना से अब तक 3,573 लोग संक्रमित। 80 लोगों की जान गई। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका किया गया सील। खोड़ा में अब तक 14 लोग कोरोना पॉजिटिव। यूपी का आगरा कोरोना का सेंटर बना हुआ है। यहां 14 नए मामले सामने आए हैं। हाथरस में 10 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। चेन्नई में एक दिन में 538 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 और लोगों की जान चली गई। बिहार में अब तक कोरोना के 749 मामले सामने आए। 6 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 7000 के पार। मौत का आंकड़ा 73। दुनिया भर में कोरोना से 42,46,795 लोग संक्रमित। अब तक 2,86,740 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में अब तक 13,84,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस। 81,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना से अब तक 26,744 लोगों की जान गई। 2,68,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। इटली में कोरोना से 30,739 लोगों की जान गई। 2,19,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। फ्रांस में कोरोना से 26,643 लोगों की जान गई। 1,77,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। रूस में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। अब तक 2,21,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित।
ईरान में 1,09,000 से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित, 6,685 से ज्यादा लोगों की मौत। पाकिस्तान में अब तक 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज, 667 लोगों की हुई मौत। विदेश से वापस आ रहे प्रवासियों के लिए दिल्ली के होटल्स को बनाया गया क्वारंटीन सेंटर, होटल स्टाफ भी बरत रहे हैं पूरी सावधानी। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, बावजूद इसके पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। महाराष्ट्र में फंसे कर्नाटक के मजदूरों के लिए अभिनेता सोनू सूद ने किया 10 बसों का इंतजाम, ठाणे से सभी मजदूरों को लेकर रवाना हुई बसें। महाराष्ट्र के नागपुर नगर निगम ने कोरोना मरीजों के लिए बनाया अस्थायी कोविड सेंटर, 5,000 बेड की क्षमता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सामने आए 17 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, कुल संख्या पहुंची 619। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद, मोहनगढ़ थाने में तैनात एएसआई के साथ की मारपीट। कोरोना वॉरियर्स पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, इंदौर में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल को धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया गया। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच जोरों पर चल रहा है योगा का ई क्लासेस का काम, महिलाएं घर से ही ई क्लासेस के जरिए योग सीख रही। 15 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, मंदिर प्रशासन ने तैयारियां तेज की। लॉकडाउन के बीच सपना चौधरी का दिखा अलग अंदाज, दिल्ली के नजफगढ़ थाने में पुलिसकर्मियों के साथ जरूरतमंदों के लिए खाना तैयार किया। बिहार के छपरा जंक्शन में यात्रियों ने फेंके बिरयानी के 1200 पैकेट, खाने को बासी और घटिया बताकर स्टेशन पर हंगामा किया। पटना में पुलिस ने पेट्रोल टैंकर से बरामद की शराब, 3 तस्करों के साथ शराब जब्त। जयपुर में मजदूरों ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, मकान मालिकों द्वारा जबरन किराया वसूली से नाराज है मजदूर।